Morning student, pranam to everyone. Today we are going to start a new lesson, unit number 2, self-management skills. So, in this lesson we learn about what is the meaning of self-management. Now, session 1, meaning and importance of self-management. कि क्या मीनिंग है और क्या इम्पोर्टेंस है सेल्फ मैनेजमेंट का वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे. एज द टर्म itself suggests managing oneself in order to achieve desired goals and targets is called self management. कि जो अपना वर्ड है सेल्फ मैनेजमेंट वो क्या सजेस्ट कर रहा है मैनेजिंग वन सेल्फ इन ऑर्डर टू अचीव कि कुछ मैनेज करना पड़ेगा कुछ आपको अचीव करने के जो भी आपका डिजायर गोल है तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत कुछ चीज मैनेज करनी पड़ेगी और उसका जो टारगेट है वो आपको डिजायर करना पड़ेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे सेल्फ मैनेजमेंट. What is the meaning of managing oneself? कि क्या है oneself का meaning? Every task we do has a thought process behind it. Yes? कि कोई भी हम लोग टास्क करते हैं कोई भी प्रोसेस उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रोसेस आपको रहती ही है. This thought process gives birth to a plan to follow in order to accomplish that task. कि ये जो प्रोसेस है उसके पीछे क्या है एक प्लान उसके पीछे क्या बर्थ होगा यस गिव्स द बर्थ टू अ प्लान यानी कि कुछ वर्क करने के लिए हमें थोड़ा प्लानिंग करना पड़ेगा उसको उसके लिए क्या क्या हमें फॉलो करना है तो उसके लिए वो चीज़ हमें फॉलो करनी पड़ेगी ताकि वो जो हमें टास्क दिया हुआ है वो टाइम टू टाइम खत्म हो सके. For example, when we need to prepare for a test, we plan our studies and decide which topics need more of our attention than others. Yes, कि जो अगर हम लोगों की अभी एग्जाम आ रही है अभी एग्जाम गई तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत प्लानिंग किया होगा कि कौन से टेस्ट की कौन से लेसन की टेस्ट है देन उसके हिसाब से हम लोगों ने स्टडी किया फिर उसमें आप लोगों ने सोचा होगा कि कौन से टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना रहेगा ताकि हमें मार्क्स से अच्छे मिले और ज़्यादा अटेंशन भी उस पर हम लोगों ने रखी होगी. We also determine the time available and time required to prepare different topics. Yes, हम लोगों ने क्या किया कि डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए हम लोगों ने डिफरेंट टाइम सिलेक्ट किए कि भाई आज हमें 11 से 12 ये पढ़ना है या फिर ये टॉपिक करना है या फिर इस सब्जेक्ट के लिए हमें लोगों को रेडी रहना है तो उसके लिए पर्टिकुलर टाइम अवेलेबल होना चाहिए. एंड देन नेक्स्ट थिंग इज कि टाइम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिफरेंट टॉपिक्स कि उसके लिए जो भी हमें रिक्वायर्ड टाइम है कि 1 घंटा लगेगा 2 घंटा लगेगा उसके लिए हमें जो भी रिक्वायर्ड टाइम है वो भी उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा. वी अरेंज फॉर द सुटेबल स्टडी मटेरियल दैट हेल्प्स अस इन स्टडिंग. Yes, we follow a study timetable. So here you are not managing your study schedule, but yourself. Yes, कि यानी कि अगर आपके पास फर्स्ट टाइम टेबल है उसको फॉलो करने के लिए स्टडी करने के लिए तो आप उसके लिए टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहे हो बट आप लोग अपने हिसाब से प्रिपेयर हो रहे हो कि आप लोगों को स्टडी को मैनेज कैसे करना है. आप लोग अपने हिसाब से उसको आप लोग अपने आप को मैनेज कर रहे हो कि मुझे किस तरीके से कौन से टाइम पे क्या करना है किस तरीके से करना है यस कौन सी बुक में से रीड करना है. सो यू आर गोइंग टू स्टडी शेड्यूल बट योरसेल्फ. यस कि आप लोग मैनेज स्टडी को नहीं कर रहे हो बट आप लोग अपने आप को मैनेज कर रहे हो. यू आर डूइंग अ सेल्फ मैनेजमेंट एक्सरसाइज विच इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज यानी कि स्टडी मटेरियल कि आप लोग कोई भी सेल्फ मैनेजमेंट एक्सरसाइज करते हो तो उसके लिए क्या क्या इन्वॉल्वमेंट जरूरी है. मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज कि कौन से स्टडी मटेरियल में से करना है कौन सी बुक में से हमें रीड करना है किस तरीके से हम लोग रीड करेंगे. सेकेंड थिंग इज टाइम मैनेजमेंट डे शेड्यूल एंड टाइम टेबल कि कौन से टाइम सेकेंड वन क्या आएगा टाइम मैनेजमेंट कि कौन से दिन कितने घंटे कौन सी तो हम लोग क्या करेंगे आज मंडे है तो आज मंडे को हम लोगों को ये रीड करना है इस बुक में से रीड करना है या फिर हम लोगों को ये टॉपिक रीड करना है तो वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे. तो डे एज अ डे वाइज यानी कि डे शेड्यूलिंग में उसको हम लोग टाइम मैनेजमेंट के थ्रू रीड करेंगे. आइडेंटिफाइंग गोल्स टू अचीव टॉपिक्स टू कवर. यस आइडेंटिफाइंग टू गोल्स कई बार ऐसा होता है कई बार हम लोगों को मैथ्स के लिए हम लोग सम करने बैठते कोई भी समय कि ये एक्सरसाइज खत्म न हो तब तक मैं इस लेसन को छोड़ूंगा नहीं. तो इज अ वन टाइप ऑफ टॉपिक्स टू कवर आइडेंटिफाइंग गोल्स कि जब तक ये गोल्स यानी कि जो मेरी एक्सरसाइज है वो खत्म ना हो जाए तब तक ये लेसन को मैं छोड़ूंगा नहीं यानी कि उसको इनकम्प्लीट नहीं रखूंगा उसको कंप्लीट करके ही मैं उसको आगे बढ़ूंगा. सो नेक्स्ट वन इज next one and prioritizing the goals. Yes, sorry, prioritize the goals. Deciding to prepare important topic first. कि
कि आप लोग कोई भी लेसन को रीड करो तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक रहते हैं जो ज़्यादा मायने रखते हैं, यानी कि उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो हर एक लेसन में ऐसा कोई ना कोई टॉपिक रहता है कि आप लोगों को उसमें से ज़्यादा मेंशन रखना पड़ेगा, यानी कि उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि इस लेसन में कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मुझे ज़्यादा उसमें ध्यान फोकस करना पड़ेगा। This is small scenario to understand self-management. But when you try to bring self-management in your daily life, it needs a lot of aspects to consider and a great deal of discipline and self-motivation. यानी कि हम लोगों ने तो यहाँ पे देखा कि स्मॉल सिनेरियो के थ्रू अंडरस्टैंड किया कि कैसे उसको करना है, किस तरीके से हम लोग उसको कर सकते हैं। बट आप लोग अपनी रेगुलर लाइफ जो है, यस, उसमें काफ़ी सारी जगहों पे ऐसा देखने को मिला होगा कि हमें सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करना है, किस तरीके से हम लोग टाइम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पर कौन सी चीज़ करनी है, किस तरीके से हम लोग को करना है। प्लानिंग करनी पड़ेगी, कहीं पर घूमने जाना है तो आपको पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्यों, टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बुकिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यहाँ पर ये जगह में हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है, यस, कि क्या क्या हम देख सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़। सो देयर विल बी अ ग्रेट डील ऑफ डिसिप्लिन कि आप लोग अपनी सेल्फ मोटिवेशन के थ्रू, आप लोग अपनी डीलिंग के थ्रू आप लोग वहाँ पर देख सकते हो। Now, importance of self-management. First natural question is, why do we need self-management? कि why do we need self-management? We wonder what benefit self-management can get us. Yes, कि हमें क्या benefit मिलेगा self management के through. You must have seen that people around us make plans to achieve their desired goals, but many of them fail to achieve them eventually. यस, कई बार हम लोग देखते हैं, कई सारे लोग ऐसे होते हैं, यस, हमारे आसपास ही, कि मुझे ये गोल कवर करना है तो मुझे उसके लिए क्या क्या जरूरत है। तो कई बार वो लोग ज्यादा मेहनत भी करते हैं, ऐसा भी नहीं, बट कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोग जो मेहनत करें उसकी वजह से आप फेल भी हो जाते हो, यस, सक्सेस आप लोगों को नहीं मिलती है। सो दे आर यूजुअली सीन एंड हर्ड ब्लेमिंग द सर्कमस्टेंसेस। यस, कि कई बार हम लोग देखते भी और सुनते भी है कि वो ब्लेम करते हैं कि भाई इसकी वजह से नहीं हुआ, या फिर इससे ज्यादा किसी का लक अच्छा मिलता है। यस, ऐसे कई सारे रीजन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। क्यों, ताकि हमें जो डिजायर्ड गोल है वो हम लोगों को जो हमें अचीव करना था वो हमें मिला नहीं। आप लोग भी अपनी एग्जाम में सोचते हो कि मेरा फर्स्ट नंबर आ जाए, हम लोगों ने इतनी मेहनत की, मैं पास हो जाऊं। तो इससे कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोग जो आप लोगों ने गोल रखा होगा कि मैं पास हो जाऊं या फिर मेरा फर्स्ट या सेकंड नंबर आ जाए, तो वो गोल अचीव नहीं होता है। तो आप लोग अपनी गलती ढूंढते हो या फिर सुनते हो भाई यहाँ पर तो इतनी सारी मेहनत मैंने की थी, लेकिन फिर भी मुझे ये गोल यानी कि मुझे नंबर नहीं मिला, यानी कि पास नहीं हुआ। इफ दे एनालाइज देयर बिहेवियर एंड लुक बैक, they will realize that the root cause of their failure was lack of self management. यानी कि उसको क्या एनालाइज करना पड़ेगा, अपने बिहेवियर को पीछे देखना पड़ेगा। पीछे मीन्स अपने पीछे नहीं, अभी तक हमने जो भी वर्क किया है उसको हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हमने वर्क किया। एंड दे विल रियलाइज दैट द रूट cause of their failures was lack of self management, कि आप में वो सेल्फ मैनेजमेंट कम था, ये चीज मुझे करनी है। कई बार हम लोग अपने माइंड से ये सोच लेते हैं कि भाई ये चीज होगी ही नहीं हमसे, यस, तो नहीं होगी। लेकिन आप लोगों ने अगर ठान लिया है कि ये चीज मेरे से ही होगी, ऐसा भी मत करना। यस, कई बार हम लोगों को दूसरे लोगों की हेल्प की भी जरूरत रहती है। सो सेल्फ मैनेजमेंट में ये चीज रखनी, आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये जो चीजें मैं कर सकूंगा, यस, ताकि कोई भी पर्सन फेलियर ना हो जाए। इसलिए दे मेड प्लान्स ऑल राइट, बट दे फेल टू ब्रिंग देमसेल्व्स अप टू द लेवल वेयर दे कुड फॉलो द प्लान। यस, कि प्लान भी अच्छा बनाया था, अच्छे तरह से हम लोगों ने उसको फॉलो भी किया था, लेकिन कई बार उस प्लान को फॉलो करने के लिए जो लेवल हमें चाहिए वो हम लोगों को नहीं मिलता है। तो उसकी वजह से भी हम लोग यहाँ पर फेल हो सकते हैं। What we desire to achieve, we need proper planning for it, but self-management is the means to follow that plan and achieve success. यस, कि क्या हमें चाहिए, क्या हमें अचीव करना है वो भी हमें देखना पड़ेगा। देन उसके लिए जो भी हमें प्रॉपर प्लानिंग चाहिए वो भी हमें करना पड़ेगा। बट ये चीज किसके थ्रू होगी, आप ही के थ्रू, बिकॉज सेल्फ मैनेजमेंट इज मीन्स टू फॉलो दैट प्लान एंड अचीव द सक्सेस, कि आप लोगों ने जो भी प्लानिंग बनाया उसको यहाँ से फॉलो करना पड़ेगा और उसी के बाद आप लोगों को उसको सक्सेस मिल पाएगी। For example, if you planning to go for jogging a few miles every morning daily,
Yes, early morning daily. You need to discipline yourself in going to bed in time so that you get up early and go for it. Yes, here the self management lies in the following the regime: religiously eating right, sleeping timely, getting up at the set time daily. If you fail to manage this action, you fail to go for jogging daily. यस कि मुझे सुबह जाना है जॉगिंग के लिए, तो टाइम टू टाइम मुझे सोना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उसको उसके लिए जो भी हमें सही तरीके से खाना खाना है वो भी हमें सही तरीके से खाना पड़ेगा। अगर इसमें से कोई भी गलती हो गई यस तो आपका जो फॉलो होगा, आपका जो एक्शन यानी कि जॉगिंग का जो डेली एक्शन है यस वो यहाँ पर मिस हो जाएगी यानी कि फेल हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज हम लोगों को यहाँ पर देखनी जरूरी है कि टाइम टू टाइम सोना पड़ेगा, टाइम टू टाइम हमें उठना भी पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है टाइम टू टाइम नहीं उठते, जो यह 10 बजे हम लोग जॉगिंग के लिए जाए तो वो जॉगिंग नहीं कहलाता है। ठीक है, तो वो भी हमें यहाँ पर देखना जरूरी है। सेल्फ मैनेजमेंट ब्रिंग्स अलोंग फॉलोइंग मेजर बेनिफिट्स। यस कि सेल्फ मैनेजमेंट में के साथ हम लोग को कई सारे बेनिफिट्स भी यहाँ पर मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, सेकेंड वन इज क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। यस तो ये दोनों चीज हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी कि पर्सनालिटी कैसी है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कैसा है आप लोगों का, कि किसी के थ्रू हम लोग इंस्पायर होते हैं। आप लोग कई बार ऐसा भी है कोई दूसरे बंदे के थ्रू हम लोग उसकी पर्सनालिटी के थ्रू भी इंस्पायर होते हैं, भी हमें इसके जैसा बनना है, तो वो भी एक वन टाइप ऑफ बेनिफिट्स हम लोगों को मिलता है। और दूसरी चीज क्या है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, कि आपके जो थॉट्स है उसमें कितनी क्लैरिटी है, कितना सच्चा है, कितना सच है, वो भी हमें यहाँ पर देखना जरूरी होगा। तो ये दोनों बेनिफिट्स हम लोगों ने यहाँ पर देखे। नेक्स्ट वन इज एबिलिटी टू आइडेंटिफाई योर वीकनेस एंड इम्प्रूव अपॉन देम, कि आप लोग अपनी जो भी वीकनेस है यस उसको पहले आइडेंटिफाई करो और उसको कम करने की, तो ताकि आप लोगों की जो वीकनेस रहेगी वो भी आपको पता चल जाएगी एंड देन विल बी इम्प्रूव, कि मुझे इसके थ्रू यहाँ से बाहर निकलना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग इम्प्रूव भी कर सकते हो। रियलाइजिंग योर स्ट्रेंथ एंड देयर यूजेस, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है उसको मैं कैसे यूज कर सकूंगा, तो वो भी आपको रियलाइज करना पड़ेगा। फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड सेल्फ मोटिवेशन, आपको फीलिंग भी रहनी चाहिए खुद के लिए यस कि मैं अपने आप को कैसे बुलाता हूँ, किस तरीके से बुलाता हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, कि दूसरों के लिए मैं कैसे रिस्पेक्ट दे रहा हूँ सामने वाले पर्सन को, तो यहाँ पर वो भी चीज मायने रखती है। एंड सेल्फ मोटिवेशन, कि सेल्फ मोटिवेशन कैसे करना है और किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। रिस्पेक्ट फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, यस कि रिस्पेक्ट फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, कि कैसे रिस्पेक्ट देना है, किस तरीके से किसको देना है, वो भी हम लोग को यहाँ पर देना पड़ेगा। और कौन से टाइम पे हम लोग बिजी है तो उसके लिए फिर हम लोग वहाँ पर दूसरे लोगों को टाइम देना है तो वो हो जाए, तो वो चीज मायने रखेगी नहीं। नेक्स्ट वन इज स्मार्ट वर्किंग मोर देन हार्ड वर्किंग। यस हार्ड वर्क करने की जरूरत है लेकिन उससे ज्यादा आप लोगों को स्मार्ट वर्किंग, कि मेरा जो वर्क है वो मैं कैसे कर रहा हूँ, किस तरीके से, कोई 5 घंटे का वर्क है उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ स्मार्ट वर्क की वजह से 4 घंटे में, तो इसे स्मार्ट वर्किंग, हार्ड वर्किंग वहां पर होगा नहीं। तो आप सभी को स्मार्ट वर्किंग करने की जरूरत है क्योंकि उसकी यानी कि हार्ड वर्किंग की जगह पे। हायर अचीवमेंट रेट विथ मिनिमम एफर्ट्स, यस सबको ऐसा लगा, सबको यही सोचना है कि भाई मैं सबसे ज्यादा यहाँ पर हायर अचीवमेंट करूँ, यस कि सबका पहला नंबर आ जाए, लेकिन उसके लिए कुछ एफर्ट्स भी आपको देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर सबको मिलेगी हायर अचीवमेंट रेट, बट उसके लिए थोड़ा बहुत एफर्ट भी देना जरूरी रहेगा। सेल्फ डिसिप्लिन, आपका डिसिप्लिन कैसा है, किस तरीके से आप लोग उसको दे सकते हो। सक्सेस इन स्टडीज, स्पोर्ट्स एंड लेटर इन करियर, यस कि स्टडीज के लिए आप लोगों को अपने स्पोर्ट्स के लिए भी स्पोर्ट्स भी खेलना चाहिए यस, बट ज्यादातर स्टडीज में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा ताकि आगे जाके आपको वही चीज काम आएगी अपने करियर में। सोशल पॉपुलैरिटी एंड एडमायरेशन, यस कि सोशली आप लोगों को सब के साथ घूमने के लिए जाना भी पड़ेगा, कोई रिलेटिव के फंक्शन है वहां पर भी जाने की जरूरत रहेगी, क्यों वहीं से आप लोगों को कुछ ना कुछ आप लोगों को देख सीखने को मिलेगा, ताकि आप लोग कोई चीज में अगर एक्सपायर हो यानी कि इंस्पायर हो जाओ तो वो चीज ज्यादा से ज्यादा मायने रखेगी आप लोगों के लिए। की एलिमेंट्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, अब क्या क्या की एलिमेंट्स है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ओके। Now, key elements of self-management. Self-management approach varies from situation to situation, person to person and domain to domain.
यस, कि जहाँ पर हम लोगों को कई बार देखते हैं कि सिचुएशन कौन सी है, किस तरह की सिचुएशन, तो वहाँ पर हमें किस तरह से मैनेजमेंट करना है, तो हम लोग कैसे पर्सन टू पर्सन भी हमें देखना पड़ेगा कि सामने वाला पर्सन कैसा है, किस तरीके से वो अपना बिहेवियर कर रहा है, तो वहाँ पर भी हम लोगों को अपने हिसाब से सेल्फ मैनेजमेंट करना रहेगा. एंड सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ ए मदर एट होम वुड बी डिफरेंट फ्रॉम फादर्स एंड स्टूडेंट्स. A doctor's self-management would look starkly different from that of an army man, lawyer or a businessman. यस, कि मदर है तो पापा के जैसे वो बिहेवियर नहीं करेंगे या फिर डिफरेंट रहेंगे उसकी तरफ, स्टूडेंट है तो उसके हिसाब से वो डिफरेंट रहेंगे. तो यहाँ पर डॉक्टर जो है वो किस तरह के सेल्फ मैनेजमेंट करेगा, ना ही वो आर्मी मैन जैसा वर्क यहाँ पर करने के लिए बैठेगा. सो वहाँ पर हम लोग ये चीज़ भी को देख सकते हैं. But if you look closely, the key elements of self-management are alike. The basic key elements that define self-management are identifying goals and planning. Yes, अब कौन कौन से की एलिमेंट्स है सबसे ज़्यादा वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग गोल्स एंड प्लानिंग, कि once you decide to manage yourself, the first question comes is where to start from. कि हम लोगों को यहाँ पर कोई भी चीज़ को मैनेज करने के लिए आप लोगों ने डिसाइड किया कि मुझे ये चीज़ मैनेज करनी है, तो आप लोग पहले क्या सोचोगे, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आएगा कि कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ. यस, आस्क योर सेल्फ व्हाट डू आई वांट टू अचीव. यस, आप अपने आप से पूछो कि मुझे क्या अचीव करना है, मुझे क्या गोल को अचीव करना है, तो पहले वो चीज़ आपके सामने आनी चाहिए. इट कुड बी डेली एक्सरसाइज रिजिम you have been thinking for a long to start. It could be a self study schedule. Yes, कि आप लोगों को डेली एक्सरसाइज करनी है, तो आप लोगों ने जो भी अभी तक पढ़ा है वो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा. एग्जाम आ रही है तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, किस तरीके से पढ़ा था, सर ने क्या समझाया था, वो भी यहाँ पर देखना जरूरी होगा. इट कुड बी अ सेल्फ स्टडी शेड्यूल, यानी कि सेल्फ स्टडी शेड्यूल आपको क्रिएट करना जरूरी रहेगा. इट कुड बी प्रैक्टिस फॉर नेक्स्ट कॉलेज स्पोर्ट्स डे. यस, it could be a personal or professional desire of achievement you may have. So first decide what you want to achieve, then do the following. यस, कि क्या अचीव करना है, किस तरीके से हम लोगों को अचीवमेंट करनी, चाहे वो पर्सनली हो या फिर प्रोफेशनली, तो उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा, क्या डिसाइड करना पड़ेगा, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे. सेट द गोल बाय राइटिंग डाउन योर डिजायर, एम्बिशन, ड्रीम डाउन ऑन द पेपर, preferably in large fonts, and stick it on the front wall of your study area where you can see it daily. यस, कि पहले अपना गोल जो है वो सेट कर दो, फिर उसको कोई भी पेपर पे या फिर जो भी आपको डिज़ायर अचीव करना है, या फिर आप लोगों को कोई भी एम्बिशन है या फिर आपका कोई ड्रीम है, तो उसको एक पेपर पे लिख के बड़े अक्षरों में वहाँ पर चिपका दो, वॉल पे, अपना जो स्टडी एरिया होता है वहाँ पर उसको चिपका, ताकि आप लोग उसको डेली देखोगे, ताकि आप लोगों को वहाँ पर ये भी रहेगा मुझे ये अचीव करना अभी बाकी है, मुझे ये अचीव करना है, तो इससे आप लोगों का एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा. कीप इट स्पेसिफिक एंड कंसाइन. For example, I shall gain more marks than earlier in all the subject in the coming exam. Yes, कि मुझे ज़्यादा मार्क गेन करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा कि जो भी एग्ज़ाम आ रही है तो उसके रिलेटेड मुझे वहाँ पर लिखना पड़ेगा. स्प्लिट योर गोल इनटू मंथली, वीकली और डेली टारगेट्स, कि आपका जो गोल है उसको स्प्लिट कर दो, उसको डिवाइड कर दो, मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे, तो आप लोग अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हो. For example, daily target, prepare at least 4 most important topics of at least 2 subjects. Yes, कि डेली टारगेट है तो आप लोगों को सपोज आप लोगों को डेली 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं कोई भी टीचर्स, तो उसमें से कोई भी दो सब्जेक्ट ले लो, ताकि आप लोग उसमें रेगुलरली जो भी आपके टॉपिक आप लोगों ने पढ़ाए हुए वो आप लोग उसको रिवाइड कर, यानी कि उसको रिविजन कर सको. टारगेट्स आर द माइलस्टोन टू अचीव वन एट अ टाइम इन अ सिस्टमेटिक वे. यस, कि जो भी आपका माइलस्टोन है उसका टारगेट ऐसा बना होता है कि आप लोगों को जो भी वे है, आपका जो टाइमिंग है, वो भी उस टाइम पे ख़त्म हो जाना चाहिए, तो ऐसा माइलस्टोन आपको क्रिएट करना ज़रूरी रहेगा. देन योर डेली टारगेट्स विल हेल्प यू अचीव द वीकली एंड मंथली टारगेट्स ऑटोमेटिकली. कि आप लोगों ने जो डेली टारगेट्स बनाया है वो ऑटोमेटिक आपका जो वीकली और मंथली का टारगेट्स होगा उसको आप लोग अचीव कर सकते हो. देन प्लान आउट व्हाट विल यू डू टू अचीव डेली टारगेट्स. यस, कि प्लान आउट करो किस तरीके से हमें प्लान करना है, किस तरीके से हम लोगों को वो चीज़ मायने रखती है. फर्स्ट डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर डेली टारगेट्स. यस, कि फर्स्ट डिटरमाइन क्या करना पड़ेगा, हमारा डेली टारगेट क्या है. यस, तो उसको पहले रिक्वायर यानी कि उसको कवर करना जरूरी होगा. देन विच रिसोर्सेज आर नीडेड, बुक्स, ट्यूटर, रेफरेंस वीडियोस, कंसल्टेशन विद सीनियर, पेरेंटल गाइडेंस एक्सेट्रा.
कि हमें कौन कौन से रिसोर्सेज से क्या क्या मिल सकता है, बुक में से कितना मिलेगा और ट्विटर में से यानी कि टीचर्स में से यानी कि ट्विटर में से कितना मिलेगा, रेफरेंसेस वीडियो में से कितना मिलेगा, कंसल्टेंट्स विथ योर सीनियर के सीनियर ने जो भी पढ़ा है उन लोगों की, जो भी हमारे सीनियर्स होते हैं उन लोगों ने क्या हम लोगों को बोला था, या फिर हम लोग उसको भी पूछ सकते कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है। देन पेरेंटल गाइडेंस, यस कि पेरेंट्स के थ्रू भी हमें थोड़ा बहुत गाइडेंस भी मिलता रहेगा। Also plan for your recreation so that your mind is refreshed and you do not get demotivated out of sheer discipline and monotony of entire effort. Next section is talking about smart targets. Yes कि यहाँ पर हमें ये चीज़ भी एफर्ट में मायने रखेगी। Now next one is organizing. This is this is the phase where you begin acting on the set plan. You are already clear what you are supposed to do to achieve your daily targets. Yes, इस फेज में क्या रहेगा कि आप लोगों को क्या एक्टिंग है, आप लोगों ने जो प्लान बनाया है वो एक्चुअली में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस, तो आपके माइंड में वो चीज़ ज़्यादा बेटर रह जाएगी कि आपके डेली टारगेट्स जो थे 2 सब्जेक्ट के 3 सब्जेक्ट के वो अचीव हो रहे कि नहीं हो रहे, वो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली दिखाई देगा। बट ऑन रियल ग्राउंड्स मेनी unanticipated barriers arise in your plan like illness, guest at home, vacation, marriage in family, urgent travel etc. यस कि हम लोग जो भी टारगेट डेली करते हैं यूज़ करते हैं, यानी कि हम लोगों ने जो भी डेली का टारगेट बनाया है तो उसकी वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोगों को कोई भी बीमारी आ गई, हमें कहीं पर बाहर जाना है, कोई भी ट्रैवलिंग करना है या फिर घर पे मैरिज है, तो ऐसी कई सारी जगह वजह से हमें वो यानी कि बैरियर्स अराइज होंगे, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी। How will you measure your progress? The answer lies in your targets. You can manage what you can measure. Your targets should have following characteristics which make them smart targets. Yes, कि आगे जाके आपको एक स्मार्ट टारगेट्स का एक वर्ड आएगा, मैं आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा कि ये चीज़ क्यों होती है। Now, next one is specific. Target should mention what are you going to finish precisely. For example, I will prepare for main topics of chapter 4 in biology on June 13. Yes, कि टारगेट स्पेसिफिक होना चाहिए कि आप लोगों ने जो भी डिसाइड किया है वो उस टाइम पे ख़त्म हो जाएगा कि नहीं होगा, तो दैट विल बी गिवन प्रिसाइज, वो चीज़ आप लोगों की टाइम टू टाइम ख़त्म होनी चाहिए। क्लियर एवरीवन? सो ओके। Measurable. A specific target itself will tell you how it should be measured. Consider the above target. It tells you that if you are prepared for main topics of 4th chapter in biology, your target is met on June 13. Yes, कि एक मेजरेबल मीन्स कि आपका जो टारगेट है वो उस टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, उस मेज़र पे वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी कि नहीं होगी, वो भी आपको यहाँ पर मेंशन रखना ज़रूरी है कि मैंने 4 टॉपिक्स लिए हैं 4th चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, तो उस टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, हम लोग वहाँ पर मिल जाएंगे, ताकि आपको थोड़ा बहुत कहीं पर बाहर आप लोग बाहर कहीं पर चले गए हो या फिर आप लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो दूसरे दिन आपको वही चीज़ यानी कि जो हम लोगों ने आज नहीं किया था वो आपको नेक्स्ट डे पे वो चीज़ ख़त्म करनी रहेगी। Next one is achievable. Targets should be made considering your ability and circumstances that allows achieve them. Preparing more than 4 topics in a subject may not be possible. Set a target which you can achieve with hard work, but it should be in the range of your achievement. Setting up achievable target encourages us to do more. Yes, कि जो भी आपके टारगेट्स है वो वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे, आप लोगों में इतनी एबिलिटी है कि जो मैंने टारगेट लिया है वो उस टाइम पे ख़त्म हो जाएगा कि नहीं होगा। सो दैट विल बी गिवन फॉर दिस थिंग। नेक्स्ट वन इज रियलिस्टिक. दिस रिलेटेड टू द प्रीवियस पॉइंट बट हियर द फोकस इज realistic. This related to previous point, but here the focus is on your ability considering the available time limit. रियलिस्टिक क्या है कि मेरा टाइम लिमिट इतना है, उस टाइम पे वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। एक्चुअल में आप लोगों ने सोचा कि भाई जून 13 तक ये 4 पॉइंट्स है जो टॉपिक है वो मैं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन जब भी आप लोग रीड करने के लिए बैठोगे तब वो चीज़ समझ में आएगी कि ये चीज़ कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। Think about the target if it is really achievable in the available time and circumstances. Yes, कि वो चीज़ उस टाइम पे ख़त्म हो जाएगी, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके बैरियर्स है, तो वो चीज़ आप लोग के लिए मायने रखेगी।
For example, I will prepare 4 main topics of chapter 5, fifth chapters in biology on June 13. This could be an unrealistic target. It may not be possible to prepare 20 topics in a day, given that you need to go to school and do other chores besides studies. Yes, कि आप लोगों को जो भी आप लोगों को तो पहले 4 टॉपिक्स आप लोगों ने डिसाइड किया था मैं ये 4 टॉपिक्स जून 13 तक ख़त्म कर दूंगा, लेकिन अभी क्या हुआ कि 5 टॉपिक्स आप लोगों ने सोच लिया अभी मैं 5 टॉपिक्स ख़त्म कर लूँगा, तो उस टाइम पे वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो 20 टॉपिक्स इन अ डे वो चीज़ कभी भी ख़त्म होगी नहीं. नेक्स्ट वन इज टाइम बाउंड. सेटिंग अप अ डेडलाइन ब्रिंग्स यू इन डिसिप्लिन टू वर्क टूवर्ड्स योर गोल्स. यस, कि जो भी डेडलाइन है, यस, कि आपको वो भी डेडलाइन दी जाती है कि आपको आज बुक सबमिट करनी है, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि बुक टाइम टू टाइम सबमिट नहीं होती है, तो डिसिप्लिन टू वर्क टूवर्ड्स योर गोल्स, कि ये गोल्स खत्म करने के लिए आपको वहाँ पर वो चीज़ मायने रखनी पड़ेगी. इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेजरिंग योर प्रोग्रेस आफ्टर अ वीक्स टाइम. यू कैन इजीली कैलकुलेट हाउ मेनी टॉपिक्स इन विच सब्जेक्ट यू हैव प्रिपेयर्ड इन जस्ट 7 days. यस, तो उसके बाद आपको क्या, उस वीक के बाद आप लोगों ने वीक में कैलकुलेट कर लिया होगा कि इतना टाइम मेरे इस टॉपिक में जा रहा है, तो नेक्स्ट वीक में जो भी आप लोगों को टाइमिंग लगेगा उसमें आप लोगों को ज़्यादा देखना पड़ेगा. वॉट वॉज द ओरिजिनल टारगेट एंड वॉट इज़ अचीव्ड. यस, कि ओरिजिनल टारगेट क्या है और उसको कितने दिन में मैं अचीव कर रहा हूँ, क्या मेरा अचीवमेंट है, वो मुझे यहाँ पर देखना ज़रूरी होगा. हाउ टू मॉडिफाई योर प्लान फॉर इम्प्रूव्ड प्रोग्रेस. हाउ मच टाइम इज नीडेड टू कवर द गैप इफ़ यू आर फॉलोइंग बिहाइंड योर टारगेट्स. यस, कि कितना टाइम मेरे इस टॉपिक में कवर करने के लिए जा रहा है, या फिर कितना टाइम मुझे चाहिए, कितना गैप हो रहा है, कि उसके पीछे मेरा कितना टारगेट मेरा कवर अप हुआ, या फिर कितना टारगेट मेरा अभी भी बाकी है, तो यहाँ पर वो टाइम बाउंड के थ्रू वहाँ पर वो चीज़ देखनी पड़ेगी. नेक्स्ट वन इज कंट्रोलिंग. Analyzing your achievement at set intervals weekly and fortnightly, looking for gaps and delays, thinking to refine the plan, finding out better ways to achieve the goals, incorporating new ideas, ensuring self-discipline, handling distraction and temptation, motivating yourself and keeping up the self-encouragement are certain actions that you need to do to keep the things in control. Yes, कि एनालाइज करना पड़ेगा कि जो भी आपका अचीवमेंट है उसको सेट इंटरवल, वो वीकली पे जो भी आप लोगों ने अचीवमेंट किया था वो चीज़ टाइम टू टाइम ख़त्म होती है कि नहीं होती है, कितना गैप हुआ वो भी देखना पड़ेगा. भाई 2 टॉपिक में करने में मेरे 2 घंटे चले गए, तो भाई 4 टॉपिक में कितना टाइम जाएगा, और तो वो भी, या फिर कोई भी डिले हो गया, या फिर आपको कहीं पर बाहर जाने, हाँ, आप लोगों को कहीं पर जाना पड़ा, तो वो भी उसकी वजह से भी गैप जो होता है वो भी आप लोगों को. सो यू कैन रिफाइन द प्लान. आप लोगों को रीडिफाइन भी करना पड़ेगा अपने प्लान को, थिंकिंग भी करना पड़ेगा, या फिर आपको कोई भी बेटर वे चूज़ करना पड़ेगा कि हमें कौन से मुझे जो गोल अचीव करना है तो उसके लिए मैं क्या कर पाऊँगा, कौन से तरीके से मैं वो चीज़ कर पाऊँगा. सो दैट विल बी गिवन फॉर दिस थिंग. Controlling ensures that you not only do the things as you plan but also continue to do them. Yes, कि कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग करना पड़ेगा. कंट्रोलिंग जो भी हम लोगों ने प्लान, कई बार ऐसा होता है जो भी हम लोगों ने प्लान किया है वो टाइम टू टाइम ख़त्म नहीं होता, या फिर कंट्रोल में नहीं रहता है, या इधर उधर हो ही जाता है. जो हम लोगों ने दिया है कि 100% आपको देना है, लेकिन 90% आपको दे रहे हैं, या फिर 90% जो हमारा वर्किंग होता है वही वर्किंग होता है, 10% वो वर्किंग नहीं रहता है. तो वो वहाँ पर हम लोगों को जो भी अपना प्लान है उसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत वहाँ पर रहेगी. डू नॉट क्विट इन बिटवीन ड्यू टू लिटल मिसगिविंग्स एंड फेलियर्स. यस, अगर कोई भी मिसगिविंग होती है या फिर फेलियर्स होते हो आप, तो उसको कभी भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए, तो आपको उसको क्विट नहीं करना है. देन कीपिंग अप योर विल पावर एंड बिलीविंग इन योर सेल्फ इज़ द की टू कंट्रोल. यस, कि आपका जो विल पावर है, आपका जो बिलीविंग है, आप लोगों को अपने हिसाब से जो भी विश्वास है, यस, वो कभी भी छोड़ना, यानी कि उसको कंट्रोल में ही रखना चाहिए. कई बार ऐसा भी होता है कॉन्फिडेंस है, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए तो वो चीज़ आप लोगों को पीछे ले ला सकती है, जो कॉन्फिडेंट भी उतना ज़्यादा नहीं रहना चाहिए. नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्टिंग. कंपेयर द आउटकम्स ऑफ योर एफर्ट्स विद द सेट टारगेट्स. सिंस टारगेट्स आर स्पेसिफिक एंड मेजरेबल, द कंपेरिजन विल क्लियरली शो you the positive or negative difference. Yes,
कि आउटकम्स जो आपको आ रहे हैं उसको कंपेयर करो, उसने आप लोगों ने जो भी एफर्ट दिया था उसको सेट करो टारगेट के हिसाब से, तो फिर आप लोगों को क्या आउटकम मिला, रिजल्ट क्या मिला, वो आप लोगों को देखना ज़रूरी होगा, उसको कंपेयर करने की ज़रूरत रहेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि जो भी हम लोगों ने टारगेट लिया है वो स्पेसिफिक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या फिर कंपेरिजन हो रहा है, वो भी आप लोगों को वहाँ पर शो करने यानी कि देखने को मिलेगा। सो दैट विल बी गिवन, तो आप लोगों को पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफरेंस भी वहाँ पर देखने को रहेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। इन केस ऑफ नेगेटिव डिफरेंस यू शेल लुक फॉर व्हाट वेंट रॉन्ग। यस, अगर नेगेटिव डिफरेंस आ रहा है तो आप लोगों ने क्या गलती की है, क्या आप लोगों ने मिस्टेक की है, वो आप लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा। एंड वेयर डिड यू लैक इन योर एफर्ट्स, कि आप लोगों का एफर्ट्स कहाँ पर कम हुआ, तो वो भी वहाँ पर देखने की ज़रूरत रहेगी। वेयर इज़ द गैप नीडेड टू फिल, हाउ मच टाइम यू हैव लेफ्ट। यस, कि कहाँ पर गैप हुआ, कितना हम लोग उसको फिल कर सकते हैं, या फिर उसको हम लोग को कहाँ पर किस तरीके से टाइम टू टाइम उसको कितना टाइम हमारे पास बाकी है, या फिर उसको हमें वो भी देखना पड़ेगा। हाउ कैन यू इम्प्रूव द स्ट्रेटेजी टू कवर द गैप। यस, कि जो भी हमारा गैप हुआ है बीच में उसको हम लोग कैसे कवर अप कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, तो वहाँ पर आप लोगों को वो चीज़ रिफ्लेक्ट भी करनी रहेगी। पॉजिटिव डिफरेंस विल मोटिवेट यू इनटू थिंकिंग हाउ यू कैन डू बेटर। यस, पॉजिटिव अगर आता है तो वहाँ पर आपको मोटिवेट भी करना रहना पड़ेगा, यानी कि कोई भी आपको मोटिवेट भी करेगा कि जो भी हम लोग इससे ज़्यादा कितना बेटर और कर सकते हैं। हाउ यू कैन रेज द बार ऑफ परफॉर्मेंस, व्हाट लिटल मोर कैन यू डू टू मेक इट इवन बिग एंड बिगर। यस, कि इतना छोटा है लेकिन फिर भी इतने इतने बड़े बड़े काम किए, या फिर इससे ज़्यादा भी वो बड़े काम कर सकता है, तो वो भी यहाँ पर उसको देखना ज़रूरी होगा। सो दैट विल बी गिवन फॉर द रिफ्लेक्टिंग। इसका मीनिंग क्या हुआ, रिफ्लेक्टिंग। क्लियर। नाउ टूल्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। अब किसकी बात आई, टूल्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट की।